हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 6 का सेक्शन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल है v स्क्वायर प्लस 4 रूट 3v माइनस 15। तो v स्क्वायर प्लस 4 रूट 3v माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। पहले इसकी जीरोस फाइंड करेंगे। तो 15 के ऐसे फैक्टर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 4 रूट 3 आए, तो 3 5 से 15 होता है और एक हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस 1 क्या होता है, 4 होता है। रूट 3 चाहिए तो दोनों जगह हम रूट 3 ले लेंगे। तो 5 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 इज 4 रूट 3। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 v माइनस रूट 3 v माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। v कॉमन, v प्लस 5 रूट 3 माइनस रूट 3 कॉमन, v माइनस माइनस प्लस 5 रूट 3। ओके, देखो यहाँ पे रूट 3 कॉमन आया तो अंदर 5 रूट कैसे बचा, 5 रूट 3, तो उसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। 5 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 5 3 जा 15, ठीक है। तो अगर रूट 3 हमने कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 5 रूट 3। देयरफॉर v माइनस रूट 3 और v प्लस 5 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। v माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0 और v प्लस 5 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। Therefore v इज इक्वल्स टू रूट 3 और v इज इक्वल्स टू माइनस 5 रूट 3। यहाँ पर अल्फा हो गया रूट 3 और बीटा हो गया माइनस 5 रूट 3। अब रिलेशन को वेरीफाई कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू रूट 3 प्लस माइनस 5 रूट 3। तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 5 रूट 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3। फ्रॉम रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये है ए बी सी, माइनस बी यानी कि माइनस 4 रूट 3 अपॉन ए 1, तो हो जाएगा माइनस 4 रूट 3। तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया। अब नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 3। तो माइनस फिर रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है और 5 3 जा 15, तो आया माइनस 15। अब अल्फा इंटू बीटा फ्रॉम रिलेशन होता है c बाय ए। तो c क्या है, माइनस 15, a है 1, तो ये भी क्या आया माइनस 15। हैंस वेरीफाइड, हमने यहाँ पे जीरोस फाइंड किए, उसके बाद उसका रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया। फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 7 प्लस रूट 5 एंड 7 माइनस रूट 5, हमको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 7 प्लस रूट 5 और बीटा इज इक्वल्स टू 7 माइनस रूट 5। ओके, नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7 प्लस रूट 5 प्लस 7 माइनस रूट 5। ओके, तो रूट 5 और रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7 प्लस 7 14 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 14। नाउ अल्फा इंटू बीटा 7 प्लस रूट 5 और 7 माइनस रूट 5, ये आइडेंटिटी हम यहाँ लगा देंगे। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस 5, तो हो जाएगा 44। अल्फा इंटू बीटा कितना आया, 44। ओके, नाउ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्या होता है फॉर्मूला, पी एक्स इज इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वेयर के इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी के इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया 14, तो माइनस 14x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 44, तो प्लस 44 वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 44। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन AP द pth टर्म इज q एंड द qth टर्म इज p, फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। तो क्या गिवन है, जो pth टर्म है वो q है और जो q यानी कि AQ कितना है p। तो हम यहां से d फाइंड कर सकते हैं। d क्या होता है, an माइनस am डिवाइड बाय n माइनस m। तो an यानी कि AP माइनस AQ डिवाइड बाय p माइनस q। AP कितना है, q है, और AQ कितना है, p माइनस q। अगर हम q माइनस p न्यूमरेटर से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो p हो जाएगा पॉजिटिव और q हो जाएगा नेगेटिव, तो हम इसको लिख लेंगे p माइनस q डिवाइड बाय p माइनस q। तो p माइनस q कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ गई, -1। an फाइंड करने के लिए, nth टर्म ऑफ AP फाइंड करने के लिए d चाहिए और a भी चाहिए, तो d इज इक्वल्स टू -1। हम यहाँ पर AP में an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब यहां से a फाइंड करेंगे, AP इज इक्वल्स टू a प्लस, इसके लिए n क्या है p, तो p माइनस 1 और d क्या आया -1। AP कितना गिवन है q, तो q इज इक्वल्स टू a प्लस p इंटू -1, तो हो जाएगा माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 इज 1। a फाइंड करना है तो p और 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू q प्लस p माइनस 1। तो यहां पर हमको a भी मिल गया। नाउ nth टर्म पूछा है यानी कि an फाइंड करना है, अगेन an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो a हो गया q प्लस p माइनस 1 प्लस n माइनस 1 और d कितना है -1। q प्लस p माइनस 1 n इंटू -1 तो हो जाएगा -n, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 इज 1। नाउ -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू q प्लस p माइनस n। ओके, तो an क्या आया, an इज इक्वल्स टू q प्लस p माइनस n इज द आंसर। नेक्स्ट, the nth term of an AP is given by 4n plus 7. Find the sum of first 15 terms of the AP. Okay, first 15 terms. an हमको given है 4n plus 7। तो ये फॉर्मेट अगर गिवन है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। इसका लास्ट टर्म है 25, तो a1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 11। नाउ an इज इक्वल्स टू 4n प्लस 7, लास्ट टर्म क्या है 25, तो a25 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 25 प्लस 7, 4 into 25 is 100 plus 7, therefore A25 आया 107। अब क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 25, तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म a प्लस an, तो n इज 25 बाई 2, a है 11 और an कितना फाइंड किया था 107, तो 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 118, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 9s are 18, तो 25
into 59. 25 9s are 225. 25 5s are 125. तो 147. The sum of first 25. The sum of first 25 terms of this AP is 1475. Clear? Next. If A and B are -2 and 2 - 4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the same line segment AB. Okay, तो एक लाइन सेगमेंट है A B. A के कोऑर्डिनेट्स है -2 और B है 2 और -4. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P x और y फाइंड करना है. सबसे पहले तो रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. AP इज इक्वल्स टू 3/7. AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB. Therefore 7AP is equals to 3AB. Therefore AP upon AB is equals to 3/7. जो पूरी लाइन है AB वो 7 है, AP कितना है 3, तो PB ये कितना हो जाएगा 7 - 3 दैट इज 4. तो 3:4 आया M1 और M2. यहां लिख लेते हैं AB इज इक्वल्स टू AP प्लस PB. अगर AB 7 है, AP 3 है, तो PB क्या होगा? Therefore PB is equals to 7 - 3. तो PB is equals to 4. ओके, तो रेशियो क्या आया हमारा? M1 is to M2 is equals to 3:4. रेशियो फाइंड कर लिया है. अब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. PXY is equals to P M1 X2 plus M2 X1 डिवाइड बाय M1 plus M2. दूसरा है M1 Y2 plus M2 Y1 डिवाइड बाय M1 plus M2. ओके, तो P M1 है 3 X2 X1 Y1 X2 Y2. 2 plus 4 X1 है -2 डिवाइड बाय 3 plus 4. M1 3 Y2 -4 plus 4 और Y1 -2 divide by 3 plus 4. Now P 3 2s are 6 plus minus 4 2s are 8 और 3 plus 4 7 3 4s are 12 minus और plus minus 4 2s are 8 upon 7. तो हो जाएगा P -2/7 और यहाँ आएगा -20/7. Therefore PXY is equals to पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आए -2/7 x कोऑर्डिनेट और -20/7 y कोऑर्डिनेट. क्लियर? नेक्स्ट. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. Supplementary यानी कि इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा 180. What is given? PA and PB are the tangents drawn from the point A. Also, line segment OA and OB are drawn. Line segment OA और OB जो कि रेडियस है. प्रूफ क्या करना है कि एंगल APB यानी कि ये वाला एंगल और AOB और ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 180. ठीक है, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये प्रूफ करना है.
We know that radius through the point of contact is perpendicular to the tangents to a circle. Radius perpendicular होता है tangent से, इसलिए OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB. अगर perpendicular है तो दोनों एंगल भी कितने होंगे? 90 डिग्री के. Therefore angle OAP is equals to 90 degree and angle OBP is also equals to 90 degree. अब इसकी चार साइड्स है 1 2 3 4 यानी कि क्वाड्रिलेटरल है. ओके तो क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, जिसमें से हमको दो एंगल पता है, एक ये 90 और एक ये 90. तो एंगल OAP प्लस एंगल OBP 90 प्लस 90 कितना हो गया 180. अगर सारे एंगल्स यानी कि चारों एंगल्स का टोटल 360 है, उसमें से दो एंगल्स का टोटल 180 है, तो बचा कितना 360 माइनस 180 इज ऑल्सो 180. तो जो दो एंगल बचे उनका भी टोटल कितना होगा 180, यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180, hence proved. Clear? Next. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and CD into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. See the given figure, find the sides AB and AC. तो हमको यहाँ पर AB और AC फाइंड करना है. एक ट्राइंगल देके रखा है ABC, ठीक है, और सर्किल है जो कि ट्राइंगल को टच कर रहा है पॉइंट D, E और F में. तो सबसे पहले तो वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. देयरफॉर यहां पर CF इक्वल्स टू CD हो जाएगा, BE इज इक्वल्स टू BD और AE इज इक्वल्स टू AF. सारे टेंजेंट्स हैं तो इक्वल हो जाएंगे. तो BD इज इक्वल्स टू BE. BD 8 है तो BE भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ CD इज इक्वल्स टू CF. CD 6 सेंटीमीटर है तो CF भी 6 सेंटीमीटर और AE इज इक्वल्स टू AF. गिवन नहीं है तो हो जाएगा x सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ ऑल्सो साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC. जो AB है साइड वो क्या हो जाएगी? अच्छा, AE और AF को x माना है, ठीक है, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा. तो साइड AB इज इक्वल्स टू x प्लस 8 और ये हो जाएगा हमारे लिए A. ठीक है, नाउ BC. BC कितना है 6 प्लस 8 जो कि होता है 14 और ये हमारे लिए B. और CA हो जाएगा x प्लस 6 और ये साइड है C. तो ABC. अब हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले S फाइंड करना पड़ेगा. देयरफॉर S इज इक्वल्स टू, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाय 2. तो A है x प्लस 8 प्लस B है 14 और C कितना है x प्लस 6 बाय 2. तो ये हो जाएगा 2x प्लस 14 प्लस 8 इज 22 और 22 और 6 कितना होता है 28 डिवाइड बाय 2. 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 2 1 2 2 4 8 डिवाइड बाय 2. 2 कैंसिल हो गए तो s कितना आया x प्लस 14. S इज इक्वल्स टू x प्लस 14. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C. ठीक है,
एस कितना आया, x प्लस 14 माइनस a कितना है, x माइनस 8। तो x प्लस 14 फिर x प्लस 14 माइनस a कितना था, x प्लस 8 था, x प्लस 8, तो हो जाएगा माइनस x माइनस 8। फिर अगेन x प्लस 14 माइनस b, तो b कितना है, माइनस 14, b 14 है तो हो जाएगा माइनस 14। नाउ अगेन x प्लस 14 माइनस c था x प्लस 6, तो हो जाएगा माइनस x माइनस 6 अंडर रूट x प्लस 14 और यहां पर प्लस x माइनस x कैंसिल, प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल और यहां पर प्लस x माइनस x कैंसिल। तो यहां पे बचेगा 14 माइनस 8 कितना होता है, 6। यहां बचेगा x और लास्ट में क्या बचा, 14 माइनस 6 है 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48x और इन ब्रैकेट x प्लस 14। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है अभी, 48x इन ब्रैकेट x प्लस 14। अब ये जो ट्राइंगल है ABC उसको हमने 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया था, AOC, AOB और COB। तो इन तीनों ट्राइंगल का टोटल, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का टोटल भी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। Therefore, area of triangle ABC is equals to area of triangle AOB plus area of triangle AOB, AOC और COB। AOB, AOC और COB। ठीक है, तो इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का सम भी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर, तो हाफ इंटू हाइट सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा जो कि है रेडियस। ठीक है, तो ट्राइंगल AOB के लिए हाइट है OE, फिर AOC के लिए OF और COB के लिए OD, ये उनकी हाइट हो जाएंगे। तो बेस AB इंटू हाफ इंटू AC, यहाँ पे हाइट लिखनी है, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे BC इंटू हाइट। नाउ AOB की हाइट कितनी है, AOB की हाइट हो जाएगी OE, OE। AOC की हाइट AOC, OF और फिर OD, ये हो जाएगा OF और ये OD। यहां पे हाइट जो है वो कुछ नहीं, बस रेडियस ही है। OE भी रेडियस है, OF भी रेडियस है और OD भी रेडियस है, और यहाँ पे रेडियस हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो 4 4 और 4। नाउ AB कितना है, यहां पर AB है x प्लस 8, हाफ इंटू x प्लस 8 और ये है 4 प्लस हाफ। AC कितना है, AC है x प्लस 6, तो हाफ x प्लस 6 इंटू 4 प्लस हाफ BC है 14 और ये हो जाएगा 4। हाफ तीनों टर्म में कॉमन है तो 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 8 इंटू 4, तो 4x और 4 8 जा 32 प्लस x प्लस 6 इंटू 4, 4x 6 4 जा 24 प्लस 14 4 जा कितना होता है 56। ओके,
ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 4x इज 8x और 32 प्लस 24 होगा 56 और 56 प्लस 56 कितना हो जाएगा 112. नाउ 8x प्लस 112, यहां पर 8 कॉमन हम निकाल सकते हैं तो 1/2 इंटू 8 और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया 4 इन ब्रैकेट x प्लस 14. ठीक है, 4 इन ब्रैकेट x प्लस 14. ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है और ये भी क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो हम दोनों ही इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे. इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. पहली इक्वेशन क्या थी अंडर रूट 48x और x प्लस 14. अंडर रूट 48x इन ब्रैकेट x प्लस 14 और दूसरी इक्वेशन क्या है 4x प्लस 14. रूट हटाना है तो हम क्या कर देंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायरिंग both sides. Therefore, under root 48 x plus 14 whole square is equals to 4 x plus 14 whole square. तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 48 x plus 14 is equals to 4 4 जा 16 और x plus 14 whole square. Now 48 x plus 14 is equals to 16. अब x plus 14 whole square तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x plus 14 into x plus 14. ठीक है, तो x plus 14 यहां से और एक x plus 14 यहां से कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 48 is equals to 16 in bracket x plus 14. 16 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा. Therefore x plus 14 is equals to 48 by 16 और 16 3 से कितना होता है 48. तो x plus 14 is equals to ये 48x है. 48x यहाँ लिखा था 48x. ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 3x. x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 3x. तो यहाँ पे x वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 14. देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 14. x इज इक्वल्स टू 14 बाई 2. 2 7 जा 14. x की वैल्यू कितनी आई 7. हमको साइड AB कौन सी साइड फाइंड करनी थी AB और AC. तो AB है x प्लस 8 और AC है x प्लस 6. AB AC x प्लस 8 और x प्लस 6. तो x यानी कि कितना आया 7 प्लस 8 और ये हो जाएगा 7 प्लस 6. तो AB साइड आया 15 सेंटीमीटर और साइड AC कितना आया 13 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ? थोड़ा लेंदी है 3 मार्क्स के हिसाब से पर आपको ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा. एक बार देख लेते हैं क्या किया. तो एक ट्राइंगल गिवन था. सबसे पहले हमने ये बताया कि टेंजेंट्स इक्वल होते हैं. उसके बाद फिर साइड्स ABC ली. हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए S चाहिए तो A प्लस B प्लस C बाई 2 हमको S मिल गया. उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई किया तो एक इक्वेशन मिलेगी. फिर हमारा जो मेन ट्राइंगल था उसको हमने 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया और इन तीनों ट्राइंगल का एरिया का सम क्या होगा एरिया ऑफ ABC. तो यहाँ पे हमने लिखा
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू सम ऑफ एरिया ऑफ दोस 3 ट्राइंगल्स। फिर यहाँ पर हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई, ये दोनों ही एक ही ट्राइंगल के एरिया है, इसलिए हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, फिर x की वैल्यू मिल गई और उसकी वैल्यू को हमने AB और AC में पुट कर दिया। हेंस AB आया 15 सेंटीमीटर और AC 13 सेंटीमीटर। क्लियर? A round table cover has 6 equal designs as shown in the given figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square. यानी कि हमको यहाँ पर एरिया फाइंड करना है और जो डिजाइन है वो सेगमेंट में है, तो यहाँ पर हमको एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। और कितने सेगमेंट है? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 सेगमेंट। एक सेगमेंट का एरिया को फाइंड करके उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे R गिवन है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस √3/4a स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हमको यहाँ पे थीटा चाहिए, तो पूरा जो सर्कल है वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री, और उसके हमने कितने पार्ट्स कर दिए? 6 पार्ट्स। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 6। तो हर एक डिजाइन का थीटा होगा 60 डिग्री। क्लियर? और ए क्या है यहाँ पर? जो आर है वही ए है, 28 सेंटीमीटर। नाउ पाई आर स्क्वायर थीटा 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 60 डिवाइड बाय 360 माइनस √3 की वैल्यू है 1.74 इंटू 28 इंटू 28। ओके, 6 6 36, देन 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2। अब आगे ये कैंसिल होगा नहीं, और यहाँ 4 7 28। ओके, और यहाँ पे 7 1 7, 7 4 28। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 4 क्या होता है? 44। तो 44 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस 17.7 इंटू 7 इंटू 28 और अपॉन कुछ नहीं है तो 1, और 28 इंटू 44 32 9 10 11 1 1 2 1 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 बाय 3 माइनस ये होगा 333.2 डिवाइड बाय 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 माइनस 3 3 9 9 9 6 बाय 3। तो 1 2 3 2 माइनस 999.6 कितना होगा? 232.4। ओके, डिवाइड बाय क्या था? 3। अब ये एरिया ऑफ अ सेगमेंट, ठीक है, एक सेगमेंट का एरिया आया और जो डिजाइन है वो पूरे 6 सेगमेंट में है। देयरफॉर एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल्स टू 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हो जाएगा 6 इन ब्रैकेट 232.4 डिवाइड बाय 3 3 1 3 3 2 6, तो 2 इंटू 232.4 तो हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of design. Now cost of design. Cost of design is equals to area
इंटू रेट। तो एरिया आया 464.8 इंटू रेट है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 162.8 रुपीज। Therefore, the cost of design is rupees 162.8। ठीक है, आंसर है 162.8। तो हमने यहां पर पहले एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड किया था, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो रेट देके रखा है 0.35, लास्ट में कॉस्ट फाइंड करने के लिए रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन 12 balls आउट ऑफ विच X आर ब्लैक। तो टोटल आउटकम है 12 और ब्लैक, फेवरेबल ब्लैक कितना है X। If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that the ball is black? तो अगर यहां पर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक इज इक्वल्स टू, कितनी है ब्लैक बॉल X आउट ऑफ 12। तो ये पहली इक्वेशन। अब क्या किया है, इफ 16 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, तो T डैश, अब टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 यानी कि अब 18 है, उसमें से F डैश ब्लैक, अब फेवरेबल ब्लैक कितनी हो जाएंगी, पहले थी X और अब उसमें कितनी और ऐड कर दी 6 और ऐड कर दी। अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो P डैश ब्लैक, कितनी है ब्लैक बॉल X प्लस 6 आउट ऑफ 18। अब यहां पर एक कंडीशन दी है कि if 6 more black balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double of what it was before। जो पहले थी उससे अब डबल हो चुकी है, यानी कि ये होगा जो पहला इवेंट P ब्लैक पहले से डबल, तो P डैश ब्लैक यानी कि जो अभी प्रोबेबिलिटी आई है वो पहले से डबल, तो P डैश ब्लैक इज इक्वल्स टू 2 इंटू P ब्लैक। तो ये हो जाएगा X प्लस 6 बाय 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू X बाय 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो हो जाएगा X प्लस 6 बाय 18 इज इक्वल्स टू X बाय 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, देयरफॉर X प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3X, X वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x minus x is equals to 6, 2x is equals to 6, x is equals to 6 by 2, 2 1 are 2, 2 3 are 6, therefore x is equals to 3। ओके, x की वैल्यू क्या आई 3 और हमको फाइंड क्या करना था, x फाइंड करना था विच इज इक्वल्स टू 3। तो ये था सॉल्यूशन स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 6 सेक्शन सी का। सेक्शन सी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप यूजीटी पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।